गुरुदेव बृहस्पति का महापरिवर्तन। सिंह राशि तूफान की तरह होगा भाग्योदय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपना ट्रांजिट करने जा रहे हैं, परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यह गोचर काफ़ी लंबे समय के लिए होगा। आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, किन क्षेत्रों में लाभ आपको प्राप्त होगा, कौन सी खुशखबरी प्राप्त होगी, आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है उसको जान लेते हैं। तो देखिए, बृहस्पति 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के साथ में रहेंगे, और जब भी राहु और गुरु की युति होती है तो इसे चांडाल योग कहा जाता है। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद राहु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब गुरुदेव बृहस्पति मुक्त होंगे। हालांकि ये कुछ समय के लिए वक्री भी रहेंगे, उस टॉपिक पर हम आपके लिए नया प्रोग्राम लेके आएंगे। लेकिन ओवरऑल एक साल में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं। देखिए, अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को आपको समझना है। सिंह राशि के जो जातक हैं, आपके जीवन में ऑलरेडी सस राजयोग का निर्माण हुआ है आपके सप्तम भाव में और चल रहा है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति जब 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस गोचर का आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, इसके साथ वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है, साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जो स्थितियां होती हैं वो बृहस्पति के आधिपत्य में आती हैं। साथ ही पेट, लीवर, किडनी, तो हम ये कहें कि आपके संपूर्ण जीवन को ये प्रभावित करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि आप देखेंगे कि जब 9th हाउस में बृहस्पति देव का गोचर होगा तो यह गोचर आपके लिए पहला परिवर्तन आपके माता पिता को लेकर आने वाला है, यानी कि आपके माता पिता के करियर में लाभ ये दिलवाने का कार्य करेंगे बृहस्पति देव। नवम भाव में बैठकर आप आध्यात्मिक क्षेत्र से यदि जुड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब ध्यान ये दें कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं, यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र से नहीं जुड़ेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहु हैं। तो आप जितना ज़्यादा अध्यात्म की तरफ रहेंगे, है ना, धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट लाभ मिलता रहेगा। हालांकि यदि देखा जाए तो नवम भाव में बृहस्पति के आने की वजह से भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा, आपके कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। नवम भाव में बृहस्पति के आने की वजह से जो सबसे पहला परिवर्तन देखने को मिलेगा वह आपके करियर के रूप में देखने को मिलेगा। जो सिंह राशि के जातक काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे थे, नौकरी को लेकर, नौकरी में कोई दुविधा चल रही थी या नौकरी प्राप्त करना चाह रहे थे, योग नहीं बन रहे थे, गुरुदेव बृहस्पति यह बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं। नई नौकरी की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। साथ ही यदि आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। साथ ही देखें कि नवम भाव में बृहस्पति के आने की वजह से आपकी सुखदायक यात्राएं होती नजर आने वाली हैं। आप धार्मिक यात्रा करेंगे, तीर्थ स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे, तो उन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे कि इस एक साल में काफ़ी ज़्यादा आपकी यात्राएं होंगी और वो बहुत ही शुभ यात्राएं रहेंगी, धार्मिक यात्राएं रहेंगी, तीर्थ यात्राएं रहेंगी। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी बेटर यहाँ पर बनती हुई नजर आने वाली है। साथ ही बृहस्पति देव नवम भाव में बैठकर आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। अब इस चीज़ को समझना आप कि देखिए, सस राजयोग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है और सप्तम भाव से शनि की जो दृष्टि आपके लग्न पर जा रही थी, जो अभी पिछले कुछ समय से आप ज्यादा परेशान चल रहे थे हेल्थ को लेकर, डिप्रेशन, चिंता, अनिद्रा की समस्या, एकांत प्रिय हो जाना, इन चीजों से अब आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने की वजह से स्वास्थ्य कोई दिक्कत चल रही थी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में आपके निखार आ जाएगा, नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेटर रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर अब चिंताएं आपकी दूर होंगी। हालांकि 30 अक्टूबर तक उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में रहेगा, लेकिन जैसे राहु का ट्रांजिट होगा तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको स्वास्थ्य में देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल स्थिति की हम बात करें तो आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही बृहस्पति देव नवम भाव में बैठकर इनकी अमृतमय दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ने वाली है। थर्ड हाउस में पड़ने की वजह से सामाजिक कार्यों से आप जुड़ सकते हैं। आप किसी ट्रस्ट वगैरह का संचालन करते हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। बाहरी लोगों के सहयोग से आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। साथ ही थर्ड हाउस जो होता है वो आपके भाई बहनों का होता है। आपके जीवन में भाई बहनों को लेकर कोई समस्या थी, उनके करियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, या आपसे उनके मन मुटाव चल रहे थे, तो आप देखेंगे कि इस एक साल में भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग और उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा जो आपके छोटे भाई बहन हैं। तो ये स्थिति आपके लिए काफी अच्छी है। साथ ही ये पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यह समय अवधि ऐसी होगी जब आप पराक्रम के लिए तैयार होंगे। आप अपने करियर में, जीवन में मेहनत के लिए तैयार हो जाएंगे और जो मेहनत आप करने वाले हैं ना, उस मेहनत का पूर्ण रूप से फल भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही आप देखें कि इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ने जा रही है। यह स्थिति सबसे अच्छी रहेगी विद्यार्थियों के लिए। आप सिंह राशि के विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा। काफी लंबे समय से कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दे रहे थे, नहीं क्रॉस हो पा रहे थे, अब आपको मौके मिलेंगे जहां से आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे योग बने हैं, यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। पंचम भाव आपके संतान का होता है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी। जो सिंह राशि के जातक हैं, अगर आप काफी लंबे समय से संतान प्राप्ति का सपना देख रहे थे, अब देखिए कि जब राहु और गुरु एक साथ होते हैं तो कई बार फर्टिलिटी में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर स्थितियां बन रही हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट स्थितियां आपके लिए संतान प्राप्ति का जो योग बनेगा वो अक्टूबर के बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यदि आपके पहले से संतान है तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनकी नौकरी, विवाह को लेकर आपकी परेशानी थी, तमाम परेशानियों का हल यहाँ पर बृहस्पति देव आपको देने वाले होंगे। संतान की तरक्की होगी, संतान से लगाव भी आपका अच्छा होगा। हालांकि जो सिंह राशि वाले बुजुर्ग हैं, मतलब यदि आपकी एज 45 या 60 के आसपास है, इन इसके बीच में, तो फिर संतान के साथ में मन मुटाव करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप जीवन में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप में एनर्जी भी अच्छी होती है। तो कई बार क्या होता है कि डिसिप्लिन के कारण आपके और आपके संतान के बीच में वाद विवाद हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि स्थितियां बेहतर हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी उन जातकों के लिए है, आप सिंह राशि वाले जातक हैं, आप रिलेशनशिप के अंदर थे, काफी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, लव मैरिज की तरफ जाना चाह रहे थे, घर वाले नहीं मान रहे थे या आप बात करने से डर रहे थे, तो यह समय अवधि 30 अक्टूबर के बाद अगर आप रखते हैं अपनी बात को तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे। और जिन जातकों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, बार बार शादी टूट रही थी, तो देखिए थोड़ा सा भी यहाँ पे जो अब मई और जून का महीना होगा ना, इसमें ये ज्यादा प्रभावी रहेगा राहु गुरु का चांडाल योग, तो यहाँ पे थोड़े कम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन 1 मई 2024 तक बृहस्पति यहाँ पर रहने वाले हैं, तो आने वाले एक साल में ये काम आपके जरूर पूरे होंगे। विवाह हो सकता है, शादी के बंधन में आप बन सकते हैं, तो ये स्थिति बेहतर है। साथ ही आप देखें पंचम भाव आपके पूर्व जन्म का होता है, साथ ही आपके बुद्धि का होता है, तो जो निर्णय आप लेने वाले हैं वह भी काफी अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात करें तो व्यापारिक जीवन के अंदर अगर आप चल रहे हैं, शनिदेव सस राजयोग बना के बैठे हुए, ये स्थिति आपके लिए सबसे बेटर है। काम कारोबार का विस्तार होगा, नया काम आप शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल करें। हालांकि शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आपको महसूस होगी, लेकिन आगे चल के आपको अच्छी सफलताएं भी आपके कार्यों से प्राप्त होगी, बिजनेस से प्राप्त होगी। कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, या आप किसी भी ऑयल, क्रूड ऑयल का बिजनेस करते हैं, आप ठेकेदारी वगैरह का कार्य कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर, आप इन क्षेत्रों में आप बेहतर प्रदर्शन करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी के लिए भी काफी अच्छा यहाँ पर समय दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त सिंह राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में गुरुदेव बृहस्पति के आने की वजह से भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। और हमने आपको बताया कि माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, रुके हुए काम आपके बनने लग जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। और क्यों अच्छी रहेगी? क्योंकि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी। जो भी पिछले 1-2 महीने से जब से शनिदेव आपके 7th हाउस में आए थे, तो आपके आत्मविश्वास में कमी लग रही थी, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा था, तो वो चीजें अब यहाँ पर अच्छी होती नजर आने वाली हैं। तो अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है। और हमने आपको बताया कि यदि आप रिसर्च के फील्ड से, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, धर्म के कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपके मन मस्तिष्क में एक सवाल ये आ रहा होगा कि क्या धन की स्थिति क्या रहेगी, तो आपको बता दें कि धन लाभ अवश्य होगा आपको, और इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे। अतिरिक्त आय आपको प्राप्त हो सकती है, किसी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या आप बिजनेस, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में एक साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये स्थिति आपको देखने को अवश्य मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर
जहाँ तक है तो यह गोचर आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, सफलतादायक है, अनुकूल रहने वाला है। उपाय क्या करना है, जो उपाय को हम आपको दे रहे हैं उनको याद रखना है आपको 1 साल के अंदर तक। पहली बात कि सिंह राशि वालों, आपको यह समझना है कि आप एनर्जेटिक हैं, आप डिसिप्लिन हैं, तो ये जरूरी नहीं कि सामने वाला भी व्यक्ति आप ही की तरह सोचता हो या आप ही की तरह डिसिप्लिन हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी स्थिति कि अपने वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ा सावधानी आप रखिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में अगर आप जातिका हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि गुरु और राहु की स्थिति अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं और राहु के साथ में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अपने मैरिटल लाइफ में। अगर जैसे किस तरीके से, ये भी हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि आप सिंह राशि के जातक या जातिका हैं, तो आपके जो पार्टनर होंगे, अगर आप कहीं समाज में रहें या 4 लोगों के बीच में बैठे रहें, तो उनको आप तुरंत रिप्लाई मत दीजिएगा, क्योंकि यस नो वाई वाट में ही दिक्कत होगी आपके लिए। तो यहाँ पे मैरिटल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सामंजस्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये 30 अक्टूबर तक ज़्यादा विकट परिस्थिति रहेगी, लेकिन उसके बाद की स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, चाहे वो मैरिटल लाइफ को लेकर हो या किसी अन्य कार्यों को लेकर, तो वहाँ पर आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद की स्थितियाँ बेहतर बनेंगी। उपाय क्या करना है, जो काम है, देखिए आपको करना ये रहेगा कि आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको लेना है थोड़ी सी दही, इसके साथ में आधा चम्मच उसमें हल्दी डाल लीजिए, और इसके साथ साथ थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, और उसमें आपको गुलाब जल या गंगा जल डालना है। इन सभी को मिश्रित करके आप बृहस्पतिवार के दिन सुबह 8 से लेकर 10 के बीच में आप अपने शरीर पर लेप लगा लें, इस जो आपने पेस्ट बनाया हुआ है, और 10 मिनट तक आप लगाए रखें। उसके बाद आप नहा लें और अपने काम पर लग जाएं। ये उपाय प्रत्येक महीने की प्रत्येक गुरुवार, पहले गुरुवार को आप कर सकते हैं, एक ही बार आप करें। अगर ज़्यादा कर सकें तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक बार करते रहें। बृहस्पति के अच्छे परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेंगे और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी।